ओके, सो व्हाट वी विल डू टुडे। तो आज हमारा पहला रहेगा लाइनक्स इंस्टेंस क्रिएट करना और उसी के ऊपर वर्क करना। तो मेरे पास लाइनक्स इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेरा डेटाबेस सर्वर। तो मैं उसी के ऊपर आपको शो कर दूंगा कि हाउ द बेसिक लाइनक्स वर्क्स। ठीक है। तो हम लिनक्स में नहीं, हम उस पे करें क्या, ये पावर शेल पे। एंड मुझे वो भी सीखना है कि डाउनलोड की को हम लोग कॉपी करके कैसे लिनक्स में चलाते हैं, वो भी नहीं आ समझ आया मुझे अभी तक। ठीक है। ओके, कीज का पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कीज कैसे वर्क करती हैं। तो तुम्हें कीज का क्या करना है कि जैसे तुम्हें इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ठीक है, लास्ट में ऑप्शन आती है कीज को डाउनलोड करने की, चाहे वो पहले बना लो। लेफ्ट हैंड साइड पे ये की पेयर ऑप्शन है, यहाँ पे जाके पहले ही की बना सकते हो आप, क्रिएट की पेयर। तो यहाँ पे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकंड। यहाँ पे अभी आ रही। अब विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे की पेयर होता है, तो पहले की पेयर क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने किया की पेयर नेम माय न्यू बैच। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी की पेयर नेम है, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आती हैं कि आप आर एस ए और ई डी 25519, ये दो ऑप्शंस हैं की पेयर, ये उनका वे है हाउ टू क्रिएट। जनरली हम आर एस ए कीज ही यूज करते हैं। आर एस ए कीज में भी दो फॉर्मेट है, डॉट पैम डॉट पी के पीपीके। पीपीके फाइल होती है पुट्टी फाइल, ठीक है, जो डायरेक्टली विंडोज पे पुट्टी पे यूज होती है। डॉट पैम होती है जो ओपन एसएसएच फाइल होती है, जो डायरेक्टली जैसे मेरे पास टर्मिनल है, ठीक है, या किसी के पास लाइनेक्स सिस्टम है, वहां पे डायरेक्टली चलती है। अगर तुम्हें लाइनेक्स को कनेक्ट करना है फ्रॉम योर लैपटॉप, तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल लैपटॉप है। तो लैपटॉप से तुम्हें किसको कनेक्ट करना है, तुम्हें लैपटॉप से एक लिनक्स सिस्टम को कनेक्ट करना है। अभी होता क्या है लिनक्स सिस्टम पे, AWS में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर किसी में यूजर नेम पासवर्ड दो और चल जाएगा। बट यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे देना है? तो यहाँ पे आपको एक मीडियम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हो। तो लैपटॉप अगर विंडोज है तो आप यूज करते हो पुट्टी। आप पुट्टी को यूज करते हो। नहीं तो बहुत सारे और टूल्स भी हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट एक है मोबा एक्सटर्म, तो मैं उसको भी यूज करता हूँ, मोबा एक्सटर्म। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स हैं। अभी दूसरा ऑप्शन जो हम लोग यूज, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे ब्राउजर ओपन कर सकते हो। ब्राउजर, तो ब्राउजर में क्या है, हम लोग अपना AWS का कंसोल ओपन करते हैं इस ब्राउजर में। उस कंसोल पे हम लोग क्या लॉग इन करते हैं, क्लाउड शेल। तो ये हमारा सारा ब्राउजर पे हमारे लैपटॉप पे ही चलता है। अगर मैं ये क्लाउड शेल पे भी क्लिक करूंगा तो ये मेरा इसी के ऊपर क्लाउड शेल वर्क करना शुरू कर देगा ब्राउजर के ऊपर। तो बात ये है, ये तीनों इज अ मीडियम टू कनेक्ट टू दिस लाइनेक्स मशीन। ठीक है, ओवर SSH प्रोटोकॉल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। इसमें ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मुझे ब्राउजर के थ्रू शायद मैं लिनक्स मुझे मिल जाता है, नहीं। अगर यही लैपटॉप मेरे पास मैक है, ठीक है, मैक लैपटॉप है, तो मैक में कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है, यू हैव द टर्मिनल। तो आप टर्मिनल से डायरेक्टली यूज कर लेते हो। अभी बात करते हैं जो मोबाइल पुट्टी है, पुट्टी को अगर कनेक्ट करना है तो यू नीड डॉट पीपीके फाइल। तो ये यूज होती है पुट्टी के लिए। अगर मोबा एक्सटर्म है, टर्मिनल है, ठीक है, और ब्राउजर से आप यूज कर रहे हो, जो क्लाउड शेल जो ब्राउजर के थ्रू यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास डॉट पैम फाइल होनी चाहिए। डॉट पैम फाइल। अभी आपको डॉट पैम फाइल कहाँ से मिलती है, जब आप क्रिएट करते हो। ठीक है, अभी आप ब्राउजर के थ्रू AWS क्लाउड पे लॉगिन करते हो इस ब्राउजर के थ्रू।
राइट। तुम ब्राउजर के थ्रू जाते हो, क्लाउड पे लॉगिन करते हो और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो यहाँ पे। ठीक है, EC2। अभी जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो यहाँ पे एक, तो एक की डाउनलोड होती है यहाँ से। ठीक है, क्रिएट करते हुए। तो वो की कहाँ स्टोर होती है? आपके लोकल जाके यहाँ पे पैम फाइल, एक आपके लैपटॉप पे डॉट पैम फाइल इंस्टॉल होती है जब ये आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो। अभी इसी पैम फाइल को आप अपलोड कर दो इस ब्राउजर के ऊपर, और इस पैम फाइल को आप मोबा एक्सटर्म में यूज कर लो, और इस पैम फाइल को आप कन्वर्ट कर लो पीपीके फाइल में। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ये सारा आपका क्लाइंट साइड पे होता है, मतलब आपके लैपटॉप पे। ठीक है, अभी मैं इजीएस्ट ऑप्शन बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो ये मेरा लिनक्स इंस्टेंस अभी कहाँ चल रहा है? क्लाउड के ऊपर। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे दोबारा देख लो, लेफ्ट हैंड साइड की पेयर में जाओ। ओके, की पेयर, यहाँ पे एक की क्रिएट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने की माई कीज। ठीक है, और डॉट पैम फाइल मैंने इसको दिया, या नेम दिया माई कीज, कुछ भी नाम दे दो आप, क्रिएट कर दिया। जैसे ही क्रिएट करोगे आप, तो की मेरी डाउनलोड होगी लैपटॉप पे। तो अभी आप हर लैपटॉप में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे हो रही है, मेरी ये डाउनलोड्स फाइल में हो रही है। ठीक है, माई कीज डॉट पैम। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, जब आप वॉल्यूम, अभी नया इंस्टेंस क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल ये नहीं है, मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। मुझे कुछ नहीं, टैग इन टू की मैं कुछ नहीं कर रहा। रिव्यू लॉन्च, यहाँ पे मैं वही कीज दे दूंगा जो मैंने अभी बनाई है, माई कीज। ठीक है, लॉन्च द इंस्टेंस, क्योंकि मैंने कीज पहले ही बना ली है। अभी लॉन्च द इंस्टेंस, अभी व्यू इंस्टेंस, यहाँ पे देखोगे पेंडिंग आ रहा है, इट्स ओके। तो अभी मैं क्लाउड शेल बनाता हूँ, ओपन करता हूँ क्लाउड शेल। तो इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी फोकस करो क्लाउड शेल के ऊपर, क्योंकि पुट्टी इन सभी कई बार चलता है, नहीं चलता है। अगर आपको नहीं पता, तो क्लाउड शेल इज द इजीएस्ट ऑप्शन। बट क्लाउड शेल पे जैसे ही आप करते हो, तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है टर्मिनल की तरह। ठीक है, जहां से आप सारा कुछ कर सकते हो। क्लाउड शेल इसलिए भी कई बार यूज लोग करते हैं कि कई कंपनियों में SSH आउटसाइड अलाउड नहीं होता। अगर किसी को टेस्टिंग करनी है, ऑफिस में बैठ के भी कुछ पढ़ रहा है, तो वो नहीं चलता, नॉर्मल पुट्टी आउटसाइड अलाउड नहीं होता। तो सिर्फ इसके थ्रू यू कैन वर्क। अभी ये क्या करता है, वेट फॉर द एनवायरनमेंट टू रन। तो ये एनवायरनमेंट एक बनाएगा, ये पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से बनता है, US ईस्ट 1 उसमें बनेगा। जब तो मेरा इंस्टेंस रेडी हो गया, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लिनक्स। ओके, अभी दूसरा ऑप्शन है, जब तक ये बन रहा है, इफ यू हैव द पुट्टी इन योर कंप्यूटर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास विंडोज लैपटॉप है और पुट्टी है, तो क्या करना है, फिर आपको की पेयर जब आप बना रहे हो, तो डॉट पी पैम फाइल की जगह पीपीके फाइल डाउनलोड कर लो। यहाँ पे जहाँ पे हमने की पेयर किया था, मान लो तुम्हें लैपटॉप से ही करना है हर बार, तुम्हें क्लाउड शेल नहीं यूज करना, तो की पेयर में पीपीके फाइल को डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है, इसलिए मैं विंडोज पीपीके। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये विंडोज डॉट पीपीके फाइल मेरी एक डाउनलोड होगी। ठीक है, अभी होता क्या है, तो आप उस कीज को भी यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम योर पुट्टी। पुट्टी में सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन देनी होती है, ये देखिए। तो ये पुट्टी आपके पास खुल गया, राइट। पुट्टी में ये लेफ्ट साइड पे अगर कनेक्शन देख रहे हो, तो कनेक्शन में ये SSH आता है। ठीक है, अंडर SSH यू गिव द कीज, यहाँ पे ये देखो, SSH ऑथ, ऑथ के अंदर ये कीज ऐसे ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे आप पीपीके फाइल अपनी दे सकते हो, और वो लॉगिन करेगा। ठीक है, जैसे हम टर्मिनल में इजीली देते हैं।
बेटर है यहाँ पे कर लो। अगर यहाँ पे आप क्लाउड टर्मिनल में आ गए लेकिन आपके पास अभी देखोगे तो कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, अगर आपको लॉगिन करना है अपने लाइनेक्स इस इंस्टेंस पे तो कैसे करोगे? क्लिक ऑन द कनेक्ट। अगर इसको आप ट्राई करते हो SSH ये, तो लेट्स ट्राई। ये क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये कीज नहीं है माई कीज डॉट पैम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कीज को लाने के लिए मैं एक्शन पे ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे अपलोड फाइल करूंगा। अपलोड फाइल अपने लैपटॉप से सिलेक्ट करूंगा जहां पे मैंने डाउनलोड की थी, माई कीज डॉट पैम। ओपन, अपलोड। तो देखो अपलोड स्टार्ट हो गया, माई कीज डॉट पैम। अभी मैं ls करता हूं यहाँ पे, तो मुझे ये कीज दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पे देखो माई कीज डॉट पैम यहाँ पे है। इसकी एक मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ती है, तो इसका काफ़ी ओपन परमिशन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसकी परमिशंस को चेंज कर देता हूँ, 400 देता हूँ। अभी मैं सेम कमांड कनेक्ट वाली यूज़ करता हूँ, तो मैं लॉगिन कर गया उस लाइनक्स इंस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर द स्टेप्स कि आपको फाइल पहले क्रिएट करनी है डॉट पैम, फिर उसको अपलोड यहाँ पे करना है और जस्ट कनेक्ट करना है। ओके। और अगर पुट्टी की तुम्हें प्रॉब्लम है तो पुट्टी का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो मैं तुम वो शेयर कर दूंगा। कि अगर तुम्हें पेम फाइल को पुट्टी में कन्वर्ट करना है और कैसे है, तो मैंने उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ये देखो। तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो कि तुम्हें कैसे यूज करना है। तुम्हें दो, ये पुट्टी जब इंस्टॉल करोगे तुम्हारे पास दो टूल होंगे, पुट्टी जेन, पुट्टी जनरेटर को यूज करना है पहले उसको कन्वर्ट करना, ये करने के लिए। ठीक है, उसको लोड करो, अपनी कीज को डालो वहां पे जो भी आपने बना रखी है। ठीक है, फिर उसको चेंज करो। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये मैं शेयर कर दूंगा अगर तुम्हें पुट्टी को यूज करना है, अदरवाइज यूज द क्लाउड शेल। ठीक है, एनी डाउट? नो। ओके, तो क्लाउड शेल यूज कर लोगे इजीली। ओके, तो अभी बेसिक लिनक्स कमांड करते हैं। sudo, सबसे पहले sudo मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, ये डॉलर साइन है। डॉलर साइन में आपको पूरी परमिशन नहीं होती, तो आपका राइट नाउ यूजर आईडी जो EC2 हाइफन यूजर है, आप उसमें हो। आपका अगर आईडी कमांड देखते हो तो आपका आईडी कमांड में ये लिखा हुआ है EC2 हाइफन यूजर GID। ठीक है, आप इतना समझो अभी कि आपका यूजर नेम जो है उसका नाम EC2 हाइफन यूजर है। अगर आपको रूट यूजर करना है, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास सारी परमिशन होती है, तो हम करते हैं sudo, इसमें sudo हाइफन आई, उसकी लॉगिन हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो अभी मैं अगर आईडी कमांड करता हूं तो मुझे रूट दिखाएगा, मतलब मेरे पास फुल परमिशन है। बहुत सारी कमांड्स नॉर्मल EC2 हाइफन यूजर में नहीं चलेंगी, जैसे आपको कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ डिलीट करना है, वो नहीं चलेंगी। ओके, तो यहाँ पे अभी रूट में आप वो सारी कमांड, मतलब एवरीथिंग इज अलाउड हियर। रूट इज डेंजरस एज वेल बिकॉज अगर आप डिलीट कर दे तो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, अभी बेसिक कमांड कर लेते हैं कुछ। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, क्लियर कमांड, क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद ls कमांड, ls हाइफन l लिस्ट, मतलब इसमें जो भी होगा वो लिस्ट करेगा। अभी कोई फाइल नहीं है क्योंकि इसमें, तो अगर आपको किसी डायरेक्टरी में फाइल देखनी हो ls हाइफन l, यहाँ पे स्लैश चलता है। जैसे सी ड्राइव चलता है ना, आप सी ड्राइव पे क्लिक करते हो, सी ड्राइव के अंदर विंडोज क्लिक करते हो, यहाँ पे स्लैश चलता है। स्लैश के अंदर सारी ही पार्टीशंस ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, वेरी बेसिक चीजें। आपकी होम डायरेक्टरी में सारे यूजर होते हैं, जो हमने EC2 हाइफन यूजर बनाया था वो इसके अंदर है, होम EC2 हाइफन यूजर। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर उसमें कोई डायरेक्टरी है या नहीं है। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है अभी मैंने बनाया हुआ। ठीक है, तो PWD कमांड होती है
प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, मैं अभी किस डायरेक्टरी में हूँ, तो अभी मैं हूँ स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं अभी यहाँ पे कोई फोल्डर बनाता हूँ mkdir, फोल्डर नेम इज फॉर एग्जांपल डेटा, अगर ls-l अभी यहाँ करूंगा तो डेटा फोल्डर दिखाएगा। ठीक है, तो ये अगर डेटा फोल्डर पूरा उसका पाथ क्या है ls-l, अगर मैं पूरा पाथ दिखाता हूँ स्लैश रूट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं अभी किस डायरेक्टरी में हूँ, रूट डायरेक्टरी पे, उसके अंदर ये फोल्डर बना हुआ है डेटा। अभी इस डेटा फोल्डर के अंदर कैसे जाना है, cd, अगर मैं उसी पाथ पे बैठा हूं तो सीधा मैं लिखूंगा डेटा, तो उसके अंदर चला गया। अभी pwd करता हूं प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, तो मेरे अंदर मैं यहाँ पे डेटा पे हूँ। वेरी बेसिक। ठीक है, आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, ऐसे ही तुम डमी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। डमी फाइल्स कैसे बनाते हैं हम लोग, टच ए बी सी डी, ऐसे 4 फाइल्स मैंने दी टच कमांड से, 4 फाइल्स बन गई, बट जीरो कंटेंट, उसमें कोई साइज नहीं है, मतलब इसे डमी फाइल्स। तो फाइल में कैसे लिखते हैं, हमारे पास मल्टीपल वे हैं फाइल में लिखने के लिए भी। पहले है एडिटर, जैसे हमारे पास नोटपैड होता है, लाइनेक्स में वी एडिटर होता है, वी, उसके आगे फाइल नेम दे दो, चाहे बनी हो चाहे नहीं बनी हो, आप कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यू फाइल बन के आगे नीचे एक्स न्यू फाइल। यहाँ पे लिखने के लिए मैं पहले आई प्रेस करता हूँ, तो नीचे देखो इंसर्ट आ गया कि अभी आप लिख सकते हो इंसर्ट। तो मैं लिखता हूँ हेलो इट्स न्यू फाइल। अभी इसको सेव कैसे करना है, एस्केप मारोगे तो इंसर्ट नीचे से चला गया, देखो यहाँ इंसर्ट नहीं रहा। फिर कॉलन, आप नीचे कॉलन देखोगे अभी, डब्ल्यू मतलब राइट कर दो, क्यू मीन्स क्विट कर दो, राइट एंड क्विट। अगर क्यू नहीं दोगे तो सिर्फ राइट करेगा, क्विट नहीं करेगा। क्विट करने के लिए फिर से कॉलन क्यू करना पड़ेगा और क्विट करेगा और बाहर आप आ जाओगे। ठीक है, ये है एक लिनक्स में वी एडिटर। अभी एक्स फाइल भी आ गई, एक्स फाइल को पढ़ना हो तो कैट कमांड यूज कर सकते हो और एक्स कर सकते हो, तो आपको फाइल पढ़ी जा सकती है, ऐसे दिखाई दे देती है, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको फिर से वी आई एक्स करना पड़ेगा और यहाँ आके देखना पड़ेगा। फिर से आई प्रेस करो, इंसर्ट में आ गए, इंसर्ट, अभी आपको फिर से कुछ लिख सकते हो, सेकेंड लाइन, इसको एस्केप प्रेस किया, इंसर्ट चला गया, कॉलन प्रेस किया, डब्ल्यू क्यू राइट एंड क्विट। ठीक है, मैं हमारे यहाँ पे हम इतना यूज नहीं करेंगे, इन सारी चीजों को, वी आई बीच में थोड़ा थोड़ा यूज होगा। नहीं तो हम सिंपल, अगर मुझे इस ए फाइल में कुछ भी लिखना है तो मैं, एक और वे भी है एको। अगर देखो मैं अभी कैट करता हूँ ए, तो कुछ नहीं आया क्योंकि ए में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो लिखना चाहूँ, हेलो आई एम राइटिंग इन फाइल ए। तो जो भी मैंने यहाँ लिखा एको के बाद, ये साइन डाला कि इसको इस फाइल में चला जाए ए में, तो आप देखोगे अभी कैट ए, तो इसमें ये लाइन लिखी आ गई। तो मैं एको के थ्रू भी लिख सकता हूं किसी फाइल के अंदर, ये रीडायरेक्ट का साइन देना पड़ता है। अगर मैं इसमें कोई और लाइन भी लिखना चाहता हूं, आई एम राइटिंग फाइल ए एंड न्यू कंटेंट, ठीक है, मैं न्यू कंटेंट ही सिर्फ लिखता हूं। ये रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे ही कर दूंगा तो पुरानी कंटेंट डिलीट हो जाएगा और नया ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डबल डाल देता हूं तो उसमें अपेंड हो जाएगा। तो अभी मैं कैट ए करूंगा तो 2 लाइनें होगी, एक पुरानी एक नई, क्योंकि इस साइन से अपेंड होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी बेसिक कमांड्स, ओके। बाकी अभी होता है उसके बाद जो हम यूज करेंगे ज्यादातर, कि किसी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम विंडोज में EXE कमांड होती है, तो इसमें कैसे आप इंस्टॉल करोगे यम कमांड। कोई भी पैकेज अगर आपको, कोई भी हम जो मेजरली यूज करेंगे, जैसे मुझे यम इंस्टॉल वेब सर्वर, तो वेब सर्वर का यहाँ पैकेज का नाम होता है HTTPD। आप उसको क्लिक करो,
तो देखो अपने आप पूछ रहा है कि मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, उसके लिए ये मुझे पैकेज भी चाहिए होंगे, तो मैं ये भी इंस्टॉल करूंगा। आपको यहाँ यस और नो करना है। आप यस करते हो तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल सिंपल। उसके बाद ये सर्विस अपने आप नहीं चलेगी, तो उसको चलाने के लिए आप क्या करते हो, सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, तो ये वेब सर्वर स्टार्ट हो गया। तो आपको कैसे चेक करना है, मैं इसका आईपी एड्रेस देता हूं, ये जो भी नेम है इसको ब्राउजर पे देता हूं। ये देखो जो भी उसमें टेस्ट पेज बनता वो आ गया। अगर इस टेस्ट पेज की जगह मुझे कुछ और डालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाय डिफॉल्ट एक फाइल होती है, बनानी पड़ती, echo माई फर्स्ट वेब सर्वर। मैं सिर्फ echo से ही आपको बना के दिखा देता हूँ। कहाँ ये फाइल डालनी है, where www.html, और यहाँ पे एक फाइल बना दो index.html, सिर्फ इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट वो ढूंढता है index.html, बस इतना लिख दो। उसके बाद इसको रिफ्रेश करो, देखो कुछ होता है या नहीं। देखो आ गया माई फर्स्ट वेब सर्वर। ठीक है, अपने आप चेंज हो गया। तो दूसरी कमांड हम इसी के लिए यूज करते हैं, सिस्टम ctl enable httpd। तो यहां पे स्टार्ट किया था, यहां पे enable किया। और तीसरी कमांड होती है स्टेटस। अगर चेक करना हो कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है तो हम यूज करते हैं स्टेटस। अभी स्टेटस से तो आपको पता लग जाएगा ये एक्टिव है, रनिंग में है। अनेबल से क्या होता है कि जब आप सिस्टम को स्टॉप कर देते हो तो ये सर्विस अपने आप स्टॉप हो जाती है। ये भी होगी, डेफिनेटली सिस्टम स्टॉप हो गया, सर्विस। जब आप स्टार्ट करते हो तो ये अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, आपको फिर से लॉग इन करके ये स्टार्ट कमांड देनी पड़ेगी। तो अनेबल का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ही सिस्टम मेरा स्टार्ट हो ये सर्विस अपने आप स्टार्ट हो जाए, इसको अनेबल कर दिया। तो उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको मेजर 4 कमांड ये यूज बार बार हम यूज करेंगे। जैसे अभी मुझे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना है, यम इंस्टॉल माई एसक्यूएल। ओके, अगर मैं ये देता हूँ, ये देखो मारिया डीबी इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यस करूंगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मुझे सर्वर इंस्टॉल करना है तो मैं देता हूँ मारिया डीबी हाइफन सर्वर। देखो अभी सर्वर इंस्टॉल होगा, उसके सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे। अगर मुझे इस डेटाबेस को स्टार्ट करना है तो सेम कमांड, सिस्टम ctl start mariadb। सॉरी, अभी मैं इसका स्टेटस, अगर स्टार्ट की जगह मैं स्टेटस लिख दूं तो ये मुझे बताएगा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो एक्टिव रनिंग आ गया। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, फिर से चेक करूंगा स्टेटस, तो ये इनएक्टिव दिखा रहा है। मैंने इसको स्टॉप कर दिया डेटाबेस को, और अगर स्टार्ट स्टेटस अभी चेक करूंगा तो आ जाएगा, ये देखो इनएक्टिव डेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो चेक कर रहा हूँ तो डेड आ गया। तो ऐसे ही मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ और फिर से स्टेटस चेक करूंगा कि ये चल रहा है या नहीं। स्टार्ट, और अभी स्टेटस तो रनिंग आ गया। अभी इसको अनेबल नहीं मैंने किया कि अगर मेरा सिस्टम शट डाउन होता है तो दोबारा ये स्टार्ट नहीं होगा, तो मैंने अनेबल कर दिया। ओके, तो ये बेसिक कमांड है किसी भी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। ठीक है, और अनेबल करने के लिए, और कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, वीआई एडिटर हमने कर लिया, वो एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा होता है एक माउंट और फाइल सिस्टम क्रिएट करना, कि जो हमने पहले किया था ईबीएस में, कि अगर कोई नया वॉल्यूम आ जाए तो हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं नए वॉल्यूम को। ओके, हम उसके ऊपर, यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन?
फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ट्राई ये सारी कमांड्स करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए यू विल नॉट लर्न दीज कमांड्स। ओके, अभी हमने जो लास्ट टाइम किया था कि जैसे EBS, ये हमने एक EBS वॉल्यूम बनाया था, मैं सेम ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पे एक वॉल्यूम लिया, यहाँ पे ऑलरेडी 8 8 GB के दो बने हुए, मैं एक और बना देता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम। यहाँ पे मैं 2 GB का एक वॉल्यूम बनाता हूँ। तो कहाँ रहेगा जहाँ मेरा इंस्टेंस है, 1B में। तो मैं इसको भी 1B में बनाता हूँ, नेम टेस्टिंग, इसका नाम मैंने टेस्टिंग दे दिया। इस टेस्टिंग को अभी मैं अटैच करता हूँ, अभी क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएटिंग हो गया। इसको मैं अटैच करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो आगे DB सर्वर, और ये मुझे अपने लिनक्स पे करना है ऐड और अटैच करना है। जब अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे देखने का वे, हमारे पास मल्टीपल अभी कमांड्स हैं, इवन कि हमारे पास एक नई कमांड भी है, डिपार्टेड। पार्टेड कमांड इन लिनक्स, मतलब हम fdisk भी यूज कर सकते हैं, और ये नई कमांड है पार्टेड, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो पार्टेड कमांड से भी आप अपना कोई भी डिस्क क्रिएट करते हैं। ये मच इजियर उन्होंने बनाया है, लेकिन मैं डेफिनेटली पुराने पे कंफर्टेबल हूँ आज भी एफ डिस्क के साथ। तो ये पार्टेड कमांड भी यूज होती है। तो इसमें प्रिंट कर लो तो आपको डिस्क दिखा देगा कि कौन सी है ऑलरेडी इसमें क्रिएट। अगर क्रिएट करना हो तो इन्होंने वो भी यहाँ पे कमांड्स दे रखी हैं कि आपको नई पार्टीशन क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर आपको क्रिएट करनी है तो देखो, क्रिएट प्राइमरी और लॉजिकल पार्टीशन इन लाइनक्स, तो आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो। तो प्रिंट में वो दिखाएगा आपको पहले कौन सी डिस्क आपको करनी है। तो हमने प्रिंट किया तो हमें यही अभी दिखाया उसने, राइट। यहाँ ये देखो, एक ही डिस्क दिखाई है 8 GB की, ठीक है, पार्टेड में। तो दूसरी डिस्क अभी वो 2 GB की यहाँ नहीं दिखा रहा है। मैं इसको क्विट करता हूँ और मैं तुम्हें एफ डिस्क से दिखाता हूँ अभी सेम चीज, एफ डिस्क -L। तो यहाँ पे तुम देखोगे 2 GB के डिस्क दिखाई दिए। तो एफ डिस्क, मतलब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल एफ डिस्क में रहता हूँ। उसका नाम दो, जब आपको यूज़ करना है तो हम इस पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप डी ड्राइव क्रिएट करना है ना इन विंडोज़, तो यहाँ पे अगर नई ड्राइव क्रिएट करनी है तो आप एफ डिस्क कमांड यूज़ कर लेते हो। एफ डिस्क, यहाँ पे कमांड है एम फॉर हेल्प। मैं एम प्रेस करता हूँ, हेल्प लेता हूँ। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। नई क्रिएट करनी है तो एन प्रेस, डिलीट पार्टीशन करनी है तो ये करो। ठीक है, बी से ये होता है, सी, ऐसे एन पे आओगे तो एन से न्यू पार्टीशन कहाँ गया, ये देखो, ऐड ए न्यू पार्टीशन एन। ये सबसे जनरल, पी फॉर प्रिंट, ठीक है, डी फॉर डिलीट। तो मैं पहले न्यू करता हूँ, एन फॉर न्यू, न्यू पार्टीशन क्रिएट किया। अभी वो पूछ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी, डजेंट मैटर, आप ई प्रेस कर दो, एक्सटेंडेड। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, वो नंबर पूछता है डिफॉल्ट कौन सा होगा, तो मैं कुछ नहीं देता, मैं हमेशा एंटर मार देता हूँ, वो अपने आप ले लेगा। फर्स्ट सेक्टर कौन सा होगा और लास्ट कौन सा होगा मैं नहीं देता, मैं एंटर मारता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं उसमें बनाना, सीधा पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरी की पूरी 2 डिस्क, 2 GB डिस्क को कंप्लीटली यूज कर लिया उसने। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो टी, टी फॉर टॉगल। टॉगल का मतलब ये होता है ये कैसी पार्टीशन बनेगी। तो लाइनेक्स में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ये सारी इतनी सारी ऑप्शंस है पार्टीशन टाइप करने की। तो मैं इसको लिनक्स देता हूँ 83 नंबर, तो आप 83 यहाँ लिख दो। ठीक है, और W कर दो राइट करने के लिए और बाहर आ जाओ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगर पहला प्रेस करना है एन, ठीक है, एन प्रेस करने के बाद 3 बार आपको एंटर 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 प्रेस करना है। उसके बाद आपको टी प्रेस करना है, टी के बाद आप 83 लिखते हो और फिर लास्ट में W फॉर राइट। ठीक है, अभी ये आपका बन गया।
अभी आपको फॉर्मेट करना है MKFS, मेक फाइल सिस्टम। इन लाइनक्स में बहुत सारे फाइल सिस्टम इंटरनली रहते हैं, ext2, ext3, 4, फैट, मिनिक्स, MS-DOS, vfat, XFS। तो आप कौन सा फाइल सिस्टम बनाना चाहते हो? तो मैं इसको बनाता हूँ .ext4। तो आप ext4 देते हो, उस पार्टीशन का नाम देते हो जो अभी आपने क्रिएट किया है। तो मैंने कौन सी क्रिएट की है, यहाँ पे आप अगर ऊपर दोबारा देख लो तो ये थी dev xdvf, बस इसके साथ 1 लग जाएगा, क्योंकि हमने जब एफ डिस्क आप करते हो तो वहां पे अभी आपको 1 दिखाई देगा। अभी इसको यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, माउंट कमांड। तो मैं, आप एक फोल्डर बना लेते हो, जैसे मैं बाहर आता हूँ, ls-l, हमने एक फोल्डर बना रखा डेटा। डेटा के अंदर कुछ नहीं है अभी, कुछ फाइल्स है। ओके, मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ पहले, न्यू, न्यू करके बना लिया। अभी बस इसको माउंट करना होता है, जो आपने अभी फाइल पार्टीशन बनाई है उसको न्यू के साथ माउंट कर दो। इसका मतलब ये होता है, अभी आप इस डायरेक्टरी में जो भी लिखोगे वो इस 2 GB वाली जो आपकी नई डिस्क है उसमें राइट होगा। जैसे आप जब यूएसबी ड्राइव लगाते हो अपने लैपटॉप के ऊपर, उसमें एक नई ड्राइव बन के आ जाती है EF, राइट। तो आप जब F पे क्लिक करते हो तो एक्चुअली आप किस पे राइट कर रहे हो, अपने यूएसबी ड्राइव पे। तो सेम वे यहाँ पे है। तो न्यू जो फोल्डर है इट्स लाइक योर F ड्राइव, ठीक है। तो अभी आप जो भी इसके अंदर लिखोगे, न्यू के अंदर डायरेक्टरी बनाओगे, कॉपी डेटा करोगे, तो वो एक्चुअली इस 2 GB डिस्क में कॉपी होगी, ठीक है। और बेस्ट वे है इसमें, किसी भी चीज का नहीं समझ है तो मैन कमांड यूज करो, मैन माउंट। तो माउंट के बारे में आपको बता देगा ये कैसे यूज करना है। लाइनेक्स में हर चीज के लिए मैन कमांड बहुत इजी रहती है, डेफिनेटली गूगल कर लो, इजी है। लेकिन पहले मैन कमांड ही ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि इंटरनेट वाज नॉट वेरी इजीली अवेलेबल। तो हर चीज के लिए मैन कमांड करनी पड़ती थी हमें, ठीक है। तो अगर मान लो मैन के साथ MKDIR, आपको नहीं पता डायरेक्टरी कैसे बनानी है और आपको कमांड पता है उसके बारे में और जानना है, तो MKDIR करो, मैन MKDIR। तो वो आपको और ऑप्शंस भी बताएगा कि और ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल है इसके साथ, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं जो लिनक्स में हम रूटीनली यूज करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर हम वेब सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया वो बनाने का, ये EBA वॉल्यूम तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे, EBS में जो बनाना था सिर्फ वही था, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये वेब सर्वर्स, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ये सब कुछ बनेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं देख लेता हूँ लाइनेक्स बेसिक कमांड्स। ये सारी बेसिक कमांड्स हैं, मीन्स आप किसी भी डॉक्यूमेंट को उठा के देख लीजिए, उसमें थोड़ी डिटेल दी होती है, और ठीक है कि क्या बेसिक कमांड्स हैं। जैसे ये देखा उन्होंने पहली कमांड PWD LS, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो प्लीज, मतलब जस्ट गो थ्रू दीज फाइल्स, ओके, दीज लाइक वेब URL, और ये बेसिक कमांड्स जरूर करके देखिए, ठीक है ना। इट इज गुड टू लर्न द न्यू थिंग्स, ओके। एनी डाउट टिल नाउ, or any command which you want to know, I can explain. For me right now, I don't know anything. I will do practice and then I will ask. Yes, you have to practice because otherwise Mm. ये याद नहीं रहेंगी, ठीक है ना। Yeah. Okay. ओके, तो Manjendra, I hope so कि you know most of these commands, right? Manjendra, you are available? Yes, I'm talking through chat. Sorry. Okay, 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 no problem.
ओके, तो हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे अभी। मेक डायरेक्टरी टच हमने कर लिए। आरएम कमांड यूज होती है रिमूव करने के लिए, रिमूव फाइल और चाहे डायरेक्टरी हो, तो दोनों चीजें। हाइफन आर लगा दोगे तो डायरेक्टरी भी डिलीट कर सकते हो। नॉर्मल आरएम आगे फाइल नेम लिखोगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। सीपी कमांड यूज होती है कॉपी करने के लिए, और एमवी होती है मूव करने के लिए। सीपी का मतलब कॉपी, एमवी का मतलब कट, मतलब यहाँ से उठाओ वहां डाल दो और इसको एक कॉपी बना लो। तो आप सीपी में लिखोगे सोर्स, कहाँ कौन सी फाइल, और डेस्टिनेशन कहाँ पे डालनी है, तो उसका पाथ देना पड़ता है आपको। तो मूव में भी सेम है, सोर्स और डेस्टिनेशन। उसका मान लो किसी को रीनेम करना है तो उसका नाम भी, उसको भी आप मूव कमांड के साथ ही यूज करोगे किसी को रीनेम करने के लिए। लोकेट कमांड भी अच्छी है कि आपको अगर कोई फाइल नहीं मिल रही है तो आप लोकेट कमांड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है लोकेट ए, ए ढूंढनी है, तो ये ए से जितनी फाइल स्टार्ट होती हैं वो उसको बता देगा, ठीक है ना। तो वो सारी फाइल्स को वो लेके आ गया। अगर मैंने अभी यहाँ लोकेट करता हूँ डेटा, लोकेट डेटा नाम का मैंने फोल्डर बनाया था, डी कैपिटल, तो वो देखेगा जहां जहां डेटा है, वो हर जगह डेटा ढूंढ देगा एक्चुअली। तो मैं जैसे ऊपर करता हूँ तो उसने ये देखो यहाँ दिखा दिया, ये है रूट के अंदर डेटा है, फिर यहाँ पे डेटा के अंदर जहां जहां डेटा आएगा तो वो उसको ढूंढ देता है, ठीक है। तो लोकेट कमांड इज आल्सो गुड। मतलब ये फाइंड है, फाइंड की तरह यूज होती है। फाइंड अलग कमांड भी है, लेकिन ठीक है, बेसिक आप लोकेट को यूज कर सकते हो। ओके, तो हम यहीं पे इसको